आम खाने वाले चूहे। गर्मियों की छुट्टियां चल रही थी और बच्चे आम ना खाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। गट्टू चिंकी भी गर्मियों की छुट्टियों में आम की रट लगाए थे। पापा चलो ना मार्केट, आम लाने हैं। अरे हाँ हाँ, आम कहाँ भागे जा रहे हैं, अभी तो मौसम शुरू हुआ है, अच्छे आम मिलना शुरू भी नहीं हुए। ऊपर से आम के रेट आसमान छू रहे हैं। थोड़े अच्छे और सस्ते आम आ जाए मार्केट में, फिर चलेंगे। मम्मी की बात सुनकर नाराज गट्टू चिंकी रोने लगे। एक दिन गट्टू चिंकी हरी के घर खेल रहे थे, तभी हरी की मम्मी ट्रे में कुछ बाउल्स लेकर आई। आंटी आप क्या लाई हो? तुम्हारे लिए आम रस लाई हूँ। आम का नाम सुनते ही गट्टू चिंकी के मुंह में पानी आ गया। दोनों ने आम रस उठाया और देखते ही देखते सारा आम रस सुर करके पी गए। अरे आराम से, लगता है तुम लोगों ने अभी तक आम नहीं खाए। हाँ आंटी, मम्मी पापा तो आम लाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। अरे हम भी कहाँ मार्केट से लाए हैं, हरी के दादा दादी जी ने भेजे हैं गांव से, देसी आम हैं। मार्केट में तो बढ़ा चढ़ाकर आम बेचे जा रहे हैं, ऊपर से कौन कौन सा पाउडर डालकर पकाते हैं, हमें क्या पता। इसलिए हम हर साल गांव से ही आम मंगाते हैं। आंटी हमारे मामा जी के यहाँ भी आमों का बड़ा सा बागीचा है। हम गर्मियों की छुट्टियों में ननिहाल जाकर खूब आम चूसते हैं। पता नहीं इस साल जाने का मौका मिलेगा भी या नहीं। इधर डोरबेल बजी तो मम्मी ने दरवाजा खोला। बाहर एक आदमी काफी सारी पेटियों के साथ खड़ा था। मैडम, मैं आम की डिलीवरी देने आया हूँ। ये सुनकर मम्मी पापा दोनों चौंक गए। अरे हमने तो आम नहीं मंगवाए थे। मैडम, मैं जन्नत फ्रूट मार्केट से आया हूँ। हमने आपके मायके जाकर आपके भैया साथ से आम खरीदे थे। उन्होंने आमों की कुछ पेटियां आपके घर पहुंचाने को कहा था। वहीं आपके मायके वाले आम डिलीवर करने आया हूँ। ये सुनकर मम्मी पापा खुश हो गए। अरे वाह वाह, गट्टू चिंकी के मामा ने आम भेजे हैं, मतलब अब गट्टू चिंकी को कोई नहीं रोक सकता। ऐसे कैसे? एक साथ इतने सारे आम देखेंगे तो सारी पेटियां एक दिन में ही खाली कर देंगे और फिर बीमार पड़ जाएंगे। ऐसा करते हैं, ये आम की पेटियां स्टोर रूम में छिपा देते हैं। फिर क्या, डिलीवरी बॉय की मदद से सारे आम स्टोर रूम में रखे गए। थोड़ी देर बाद गट्टू चिंकी घर आए। कितना मीठा था ना आम रस। हाँ बहुत मीठा था। कुछ भी हो, आज पापा को मार्केट लेकर ही जाएंगे। गट्टू ऐसा बोल ही रहा था कि अचानक रुक गया और जोर जोर से कुछ सूंघने लगा। क्या हुआ? ऐसा क्यों कर रहे हो? एक मिनट, आम की महक, हमारे घर में आम की महक आ रही है। कुछ भी, मुझे तो नहीं आ रही। मेरी नाक मुझे कभी धोखा नहीं देती। जरूर हमारे घर में आम छिपाए गए हैं। तुम कर देखो। चिंकी ने एक गहरी सांस अंदर खींची तो साथ साथ आम की महक भी अंदर चली गई। हाँ, मैं भी आम की महक महसूस कर रही हूँ। चलो सूंघते हुए पता लगाते हैं कि मम्मी पापा ने आम कहाँ छिपाए हैं। फिर क्या, महक सूंघते सूंघते दोनों घर में आम ढूंढने लगे और महक के साथ साथ स्टोर रूम के दरवाजे तक पहुंच गए। ओह, तो आम स्टोर रूम में कैद है। चिंकी जाओ, स्टोर रूम की चाबी लेकर आओ। चिंकी भागती हुई गई और चाबी लेकर आई। फिर स्टोर रूम का दरवाजा खोला गया और नजारा देखकर दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई। रूम में आम की काफी सारी पेटियां रखी थी। आमों की महक से पता चलता है कि आम मामा जी के खेत से आए हैं। हम सारे आम चट न कर जाए, इसलिए मम्मी ने आम यहाँ छिपाए हैं। शेर के मुंह को आम रस लग चुका है चिंकी, अब उसे कोई नहीं रोक सकता। फिर क्या, गट्टू चिंकी ने आम की एक एक पेटी खोली और देखते देखते खाली कर दी। शाम के समय मम्मी ने स्टोर रूम का दरवाजा खोला। अब बच्चों को 2 आम काट कर खिलाती हूँ। तभी मम्मी ने देखा कि आम की 2 पेटियां बिल्कुल खाली है। अरे ये 2 पेटी आम कहाँ गायब हो गए? मम्मी भागती हुई हॉल में आई। गट्टू चिंकी, सच सच बोलो, तुमने आम चुरा कर खाए ना? अरे क्या हुआ? 2 पेटी आम गायब है। क्या मम्मी आप, हमें थोड़ी पता है कि आम स्टोर रूम में है, और है भी तो चूहे खा गए होंगे, हमने थोड़ी खाए हैं। तभी मम्मी का ध्यान गट्टू चिंकी के कपड़ों पर पड़ा। दोनों के कपड़ों पर आम रस के दाग धब्बे थे। यह देखकर मम्मी मुस्कुराते हुए बोली, हाँ,
आम तो चूहों ने खाए हैं और वो 2 चूहे मेरे सामने खड़े हैं और वो चूहे कपड़े भी पहनते हैं। ये सुनकर गट्टू चिंकी ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर अपने अपने कपड़े नोटिस किए और आम रस के दाग देखकर दोनों शर्मिंदा होकर बोले, शिट, ये दाग मिटाना तो हम भूल ही गए। डोंट वरी चूहों, दाग अच्छे हैं। मम्मी की यह बात सुनकर पापा के साथ साथ गट्टू चिंकी भी हंसने लगे। गट्टू विजिट ए फार्म। गट्टू के पापा के बहुत 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 दोस्त थे और उनके सभी दोस्त उनके घर आया जाया करते थे। इसलिए गट्टू चिंकी की पापा के सारे दोस्तों के साथ काफी अच्छी दोस्ती हुई थी। पापा के दोस्त जब भी आते तो खाली हाथ नहीं आते थे। गट्टू चिंकी के लिए कुछ ना कुछ जरूर लेकर आया करते थे, जैसे कि ढेर सारे चॉकलेट्स, आइसक्रीम्स और भी बहुत कुछ। एक संडे की बात है, गट्टू चिंकी और पापा तीनों को छुट्टी थी, इसलिए सब काफी रिलैक्स बैठे थे। तभी पापा बोले, बच्चों तैयार हो जाओ, तुम्हारे मनीष अंकल आ रहे हैं। ये सुनकर तो गट्टू चिंकी बहुत 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 खुश हुए और नाचने लगे। ये बा अदब बा मुलाइजा, होशियार, हमारे प्यारे प्यारे मनीष अंकल पधार रहे हैं। गट्टू ने मनीष अंकल के आने की खबर रॉयल अंदाज में सुनाई और मनीष अंकल की एंट्री हुई। अरे किसान हूँ भाई, कोई राजा महाराजा नहीं। अंकल के हाथ में उनके फार्म से लाई हुई सब्जियां और फ्रूट्स थे। भाई मनीष, तुम हमारे लिए किसी राजा महाराजा से कम थोड़ी हो। अरे जब भी आते हो हमारे लिए फार्म से फ्रेश फ्रेश सब्जियां और फ्रूट्स लाते हो। अब इतना बड़ा दिल और शहर के किनारे इतना बड़ा फार्म तो किसी राजा महाराजा का ही हो सकता है। ये सुनकर मनीष अंकल के साथ साथ मम्मी भी हंसने लगी और फिर मम्मी ने मनीष अंकल से सारा सामान ले लिया और वो अंदर चली गई। हॉल में पापा और गट्टू चिंकी मनीष अंकल के साथ बैठकर बातें करने लगे। दरअसल मनीष अंकल इंजीनियर थे, लेकिन साथ साथ खेती भी करते थे। शहर के किनारे ही उनकी लंबी चौड़ी जमीन थी। बताओ गट्टू चिंकी, कब चलना है अपना फार्म देखने? जब आप ले चले। अरे मनीष, ये दोनों तो कब से तैयार बैठे हैं। तुम्हें जब वक्त हो तो दोनों को फार्म घुमा लाओ। अरे तो आज ही चलो, क्योंकि मेरे पास आज वक्त ही वक्त है। ये सुनकर तो गट्टू चिंकी नाचने लगे। ये हम फार्म जाएंगे, हम फार्म जाएंगे। फिर गट्टू चिंकी फटाफट रेडी हो गए और मनीष अंकल के साथ उनकी कार में बैठकर उनके फार्म की तरफ निकल पड़े। जैसे ही गट्टू चिंकी ने जमीन पर कदम रखा, उन्हें फ्रेश फ्रेश हवा और नेचर की शांति का एहसास हुआ। वाओ, ऐसा फ्रेश ऑक्सीजन और ऐसी शांति शहर में कभी मिल ही नहीं सकती। अंकल, आपका फार्म कहाँ है? वो देखो सामने। गट्टू चिंकी ने सामने देखा तो वो देखते ही रह गए। सामने ऐसी हरियाली और उस हरियाली के बीच ऐसा खूबसूरत फार्म हाउस था जिसकी कल्पना कोई सपने में भी नहीं कर सकता था। गट्टू चिंकी ने फार्म देखा और वो फार्म की तरफ भागने लगे। तभी उन्हें किसी कुत्ते के भौंकने की जोरदार आवाज आई। गट्टू चिंकी ने देखा कि एक कुत्ता भौंकते हुए उनकी तरफ भागता हुआ आ रहा है। कुत्ते को देखकर चिंकी जोर से चिल्लाई, ओह मैजिक! गट्टू देखो, हमारा मैजिक कितना बड़ा हो गया है। और दोनों मैजिक को पुकारते हुए दुगुनी रफ्तार से मैजिक के पास आए। मैजिक दोनों को चाटने लगा। गट्टू चिंकी ने उस पर प्यार बरसाया और खास उसके लिए लाए हुए बिस्किट उसे खिलाया। दरअसल मैजिक गट्टू चिंकी का ही डॉगी था। जब वो छोटा था तब पापा उसे लेकर आए थे। मम्मी को डॉगी पसंद नहीं है, इसीलिए मनीष अंकल मैजिक को अपने फार्म हाउस लेकर आए थे। मैजिक अब काफी बड़ा हो गया था और फिर भी उसने गट्टू चिंकी को पहचान लिया था। फिर गट्टू चिंकी, मैजिक और मनीष अंकल चारों फार्म घूमने लगे। मैजिक सबसे आगे था, मानो वो गट्टू चिंकी को पूरा फार्म दिखा रहा था। गट्टू चिंकी, मैं तो यहाँ आता जाता रहता हूँ, लेकिन मैजिक फार्म छोड़कर कहीं नहीं जाता। फार्म की देखभाल और सेफ्टी की पूरी जिम्मेदारी मैजिक पर है। फिर गट्टू चिंकी ने सब्जियों के खेत देखे, जिसमें टमाटर, गोभी, पालक और गाजर के खेत थे। गट्टू चिंकी ने एक एक लाल गाजर जमीन से निकाला और पानी की बहती धारा में उसे अच्छे से धोकर खाने लगे और खाते खाते बातें भी होने लगी। वाओ अंकल, ऐसा लग रहा है मैं गाजर नहीं नेचर टेस्ट कर रहा हूँ।
सच में क्या फ्रेशनेस है, क्या स्मेल है, क्या स्वीटनेस है। हम जब मार्केट से कैरेट लाते हैं उनमें ऐसा स्वाद नहीं होता। उसके दो कारण हैं। एक तो वो उतने फ्रेश नहीं होते और दूसरा महत्वपूर्ण कारण वो केमिकल्स का यूज करके उगाए जाते हैं, जैसे कि कीटनाशक और रासायनिक खाद का इस्तेमाल करके। लेकिन हमारे फार्म में सब कुछ 100% ऑर्गेनिक है। कंपोस्ट जैसे खाद फार्म में ही निर्माण किए जाते हैं और सारे प्लांट्स को दिए जाते हैं। उसी का कमाल है ये। फिर गट्टू चिंकी ने कंपोस्ट का प्लांट देखा। उसके बाद उन्होंने फार्म में अलग अलग डिपार्टमेंट्स भी देखे, जिसमें एक था डेयरी डिपार्टमेंट, जिसमें बहुत सारी गाय और भैंस थी। उनका दूध निकालकर प्रोसेस होती थी वहाँ। यहाँ कुछ भी वेस्ट नहीं जाता। गाय को जो चारा खिलाया जाता है उससे दूध मिलता है और चारे का जो गोबर बनता है उससे कंपोस्ट बनता है। फिर उन्होंने एक डिपार्टमेंट देखा जिसमें बहुत सारी मुर्गियां थी। वो फार्म को अंडे देने का काम करती थी। फिर गट्टू चिंकी ने फिश डिपार्टमेंट देखा। एक बहुत बड़ा अंडे का आकार वाला तालाब बनाया गया था। उसमें बहुत सारा फ्रेश पानी था और उसमें रंग बिरंगी मछलियां तैर रही थी। इस प्रकार गट्टू चिंकी ने मैजिक और मनीष अंकल के साथ घूमकर फार्म का एक एक कोना देखा। फिर उन्होंने वही अंकल और मजदूरों के साथ बैठकर लंच किया। लंच में ज्वार की भाकरी, मेथी की हरी सब्जी और साथ में फ्रेश प्याज, गाजर, मूली, हरी मिर्ची और अलग अलग प्रकार की चटनियां भी थी। वाह, ऐसा लंच मैंने इससे पहले कभी नहीं किया था। सच में सब कुछ अद्भुत है यहाँ। फिर गट्टू चिंकी ने थोड़ी देर फार्म हाउस में आराम किया। फार्म हाउस ब्यूटीफुल फार्म में बसा एक काफी खूबसूरत और आलीशान घर था, जिसमें शहर वाली सारी सुख सुविधाएं थी। फिर गट्टू चिंकी ने फार्म के मजदूरों के साथ घूम घूम कर उनका काम समझा और साथ साथ उनके साथ ढेर सारी बातें भी की। और देखते देखते शाम हो गई। अब बारी आई थी फार्म छोड़ने की। गट्टू चिंकी और मनीष अंकल कार की तरफ बढ़ने लगे तो मैजिक भी पीछे पीछे आने लगा। मैजिक, तुम हमारे पीछे मत आओ, हम अब जा रहे हैं। लेकिन डोंट वरी, हम अगले संडे फिर आएंगे। ये सुनकर मैजिक वापस फार्म हाउस की तरफ भाग गया और गट्टू चिंकी कार में बैठकर शहर की तरफ निकल पड़े। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें